कैंडिडेट्स का क्या जो वर्किंग मोड में है, क्या काम करते करते साथ में तैयारी करना पॉसिबल है? जॉब के कमिटमेंट्स हैं नो डाउट। बट आप जॉब से जैसे ही घर निकलते हैं उसके बाद घर की जिम्मेवारी हो जाती है। आपको थोड़ा थोड़ा कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहीं सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो सीबीडी वन में सर क्या कुछ ऐसा है कि मैं इसे छोड़ दूं और केवल इतने ही पार्ट को देखूं? न्यूज़ देख रहे हो, ठीक है, जब पर्टिकुलर अगर आप उस पर टाइम दो कि नहीं मैं तो जीके पढ़ूंगा, तो वो एक बेवकूफ़ी हो जाएगी सर। केवल और केवल साइंस वाले पार्ट पर मैक्सिमम स्कोर कर सकूं। आपने क्या किया था? मैंने तो आपके लेक्चर्स लगाए, जैसे उनको रिवाइज़ किया। सिमिलरली जैसे सीबीडी वन क्रैक हो जाता है तो बच्चों को क्या रिजल्ट का वेट करना चाहिए सीबी टू के लिए? रिजल्ट्स का वेट करेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा सर। CBT 2 का रिजल्ट आएगा 1 महीना 1.5 महीना। सो हेलो गाइस, आरआरबी जेई एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसके लिए कैंडिडेट सोचता है कि हर हाल में यहाँ पर ना सिलेक्शन हो ही जाए, और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट भी रहता है कि मैं जॉब के साथ तैयारी कर रहा हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, या फिर मैं फ्रेशर हूँ क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो आज आपके सामने एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने डिफेंस में रहते हुए, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो एयरफोर्स में रहते हुए वर्किंग मोड के साथ एग्जामिनेशन क्रैक किया है। तो मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूँगा दिनेश सर को। सो दिनेश सर, वेलकम हियर इन दिस पॉडकास्ट। तो सर आपसे ना मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे बच्चे भी मोटिवेटेड होंगे और उन कैंडिडेट्स के डाउट्स हैं वो भी आप क्लियर कर पाएंगे। तो सर सबसे पहले ना मैं आपकी लाइफ जर्नी जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है? सर मैं रोहतक में पला बड़ा, वहीं मेरी एजुकेशन हुई PT सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद 2004 में रैली था सर एयरफोर्स का, तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, लकीली क्रैक हुआ, सिलेक्शन हो गया। 20 साल उसके बाद अपना सर्विस की, कुछ टाइम एयरक्राफ्ट्स पे काम किया। एवरो एयरक्राफ्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए, उस पर काम किया। उसके बाद कुछ टाइम मुझे IT में काम करने का मौका मिला। उसके बाद 2025 जून में मैं रिटायर हो गया सर। तो 24 में जब थे सर जैसे, तो तब मुझे पता लगा कि भाई रेलवे के फॉर्म्स निकलने वाले हैं, उम्मीद है। तो मुझे लगा कि भाई ये अच्छा मौका है, 20 साल सर्विस भी कंप्लीट हो रही है और उसके साथ साथ अगर सेकंड कैरियर भी का भी हो जाए तो बढ़िया है। तो फिर मैंने सर RRB JEE के लिए अप्लाई किया। दैट मीन्स सोचा और फिर एग्जामिनेशन क्रैक कर दिया। हाँ सर, मतलब सपोर्ट रही सर आप जैसे टीचर्स की, तो हो पाया सर। फैमिली सपोर्ट रहा, आप जैसे टीचर्स रहे सर, तो काफ़ी अच्छा रहा सर। मतलब उतना नहीं, मतलब कि बस बन गई सर बात आप लोगों के साथ। सर सब आपके एफर्ट से। तो सर आपकी जो ये जर्नी रही है, तो स्पेसिफिकली जैसे आपने बोला 2024 में ही अप्लाई किया, क्योंकि इससे पहले एग्जामिनेशन था वो 2019 में हुआ था। तो अब कुछ कैंडिडेट सर ऐसे रहते हैं कि जिनका दिमाग में ये डाउट रहता है कि देखो जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो समझ में आता है दे हैव प्रॉपर टाइम, कि उनके पास पूरा संपूर्ण समय है एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, लेकिन उन कैंडिडेट्स का क्या जो वर्किंग मोड में है, क्या काम करते करते साथ में तैयारी करना पॉसिबल है इस एग्ज़ाम के लिए? सर ये चीज़ तो मैंने महसूस भी की सर, देखा भी कि जॉब के कमिटमेंट्स हैं नो डाउट। बट आप जॉब से जैसे ही घर निकलते हैं उसके बाद घर की जिम्मेवारी हो जाती है। आपको थोड़ा थोड़ा कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहीं सपोर्ट लेनी पड़ेगी। जैसे अगर नहीं हो पाएगा, नेचुरल सी बात है, अगर आप बच्चों के साथ हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिलीज़ की भी हैं, जॉब की भी हैं। अब जॉब पे तो आप नहीं कर सकते, आपको वो तो देना ही है टाइम, बट फैमिली टाइम कट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, कुछ रात की नींद थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, थोड़े एन्जॉयमेंट्स छोड़ने पड़ेंगे कि नहीं भाई अभी नहीं, अभी साल भर कोई प्लान नहीं है, पूरा फोकस होके लाइफ में बस अपना टारगेट लिया है, इसी पे मेहनत करनी है। कोई ज़्यादातर कुछ काफ़ी लोगों का देखा मैंने कि कई सारी चीज़ें एक साथ ले लेते हैं। बोला ग्रेजुएट है, बैंक निकल रहे हैं तो बैंक का दे लेते हैं, इसके अलावा बोला CGL निकला तो CGL दे लेते हैं। ऐसे ही टेक्निकल में भी बोला हाँ ठीक है यार, +2 बेस का कोई निकला तो वो भी भर देते हैं, JEE का निकला भर देते हैं। उसमें नहीं बनती सर बात। अगर वर्किंग हो तो आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना है और पूरा उस पर फिर लग जाना है। मतलब वो जो विद्यार्थी वाले पंच लक्षणम है वो यहाँ पर फॉलो करने ही पड़ेंगे। हाँ सर, रुक तो है ही, नो डाउट। सो गाइस, काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वानिंद्र, अल्पाहारी और गृह त्यागी, तो सर ने ना ये सारी चीज़ें अपने स्टेटमेंट में पांचों को इंक्लूड करके रख दिया। सो डेट्स ग्रेट, और सर ये ज़रूरी भी है स्टूडेंट्स की लाइफ में अगर उन्हें सक्सेस या फिर सक्सीड होना है। सर मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि जैसे जो कैंडिडेट्स स्पेसिफिकली CBD वन की तैयारी कर रहे हैं अभी के लिए, मैं CBD 2 को नहीं लेके चलता, तो CBD वन में सर क्या कुछ ऐसा है कि मैं इसे छोड़ दूं और केवल इतने ही पार्ट को देखूं, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर मुझे पता है स्कोर बहुत कम है और उन सब्जेक्ट से हो सकता है क्वेश्चन नहीं भी है, जैसे कि इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। तो ऐसे केस में सर कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं कि CBD 1 हर हाल में क्रैक करना ही है? सर उसमें मैंने वही है कि देखो, जीके तो बहुत वास्ट हो जाता है करंट अफेयर्स का।
आप थोड़ा बहुत अगर न्यूज़ देख रहे हो ठीक है, जब पर्टिकुलर अगर आप उस पर टाइम दो कि नहीं मैं तो जीके पढ़ूंगा, तो वो एक बेवकूफ़ी हो जाएगी सर। हाँ, और मैम भी जैसे बोलते हैं कि जो अपना हिस्ट्री वाला भी पार्ट है उसमें भी लिमिटेड ही पढ़ाते हैं कि भाई इतना ही कर लो बहुत है, ज़्यादा डीप मत जाओ, क्योंकि हमें सीजीएल वगैरह के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, या पर्टिकुलर ऐसे एग्ज़ाम्स जैसे एनटीपीसी में है उसमें भी जीके का बहुत ज़्यादा है, उसके लिए नहीं फोकस करना है, हमें जेई के लिए फोकस करना है। तो उसमें जो मेंस हैं, जैसे आपका साइंस वाला है वो सेकंड में भी आता है, तो वो साथ साथ प्रिपेयर हो जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि आप पूरा टेक्निकल पे ध्यान दे पाओ बाद में। मैथ्स तो है ही सर। एग्जैक्टली। तो सर साइंस का जैसे आपने बताया, तो साइंस के लिए मैं आपसे पूछूं एग्जैक्टली साइंस के लिए क्या करना चाहिए, कि परफेक्ट अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा 30 नंबर का CBT 1 में है और यही वाला 15 नंबर का CBT 2 में भी आ जाएगा। ऑब्वियसली CBT 2 में बायो नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, क्योंकि बच्चे डाउट में रहता है क्या मुझे बायोलॉजी को नीट के लेवल पे डेप्थ में पढ़ लेना है क्या, या फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि ना केवल और केवल साइंस वाले पार्ट पर मैक्सिमम स्कोर कर सकूँ। आपने क्या किया था? सर मैंने तो आपके लेक्चर्स लगाए, जैसे उनको रिवाइज़ किया। इसके अलावा एनसीईआरटी में बच्चे को पढ़ाता था, जैसे मेरा लड़का भी 9th में है, तो उसका साथ साथ चलता था, तो उसका भी थोड़ा हाँ मेरे को एडवांटेज मिला कि कुछ उसमें से भी आ गए। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे तो बड़े आराम से मार्केट में मिल भी जाते हैं, रेलवेज़ के काफ़ी टाइम के, तो उनमें भी गो थ्रू होने से क्लियर हो जाता है सर, मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं सर। तो CBT 1 वाली जर्नी सर आपने ये भी अच्छे से बता दिया। तो एक मैं फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, सिमिलरली जैसे CBT 1 क्रैक हो जाता है तो बच्चों को क्या रिजल्ट का वेट करना चाहिए CBT 2 के लिए, और अगर नहीं तो फिर वो तैयारी का उसमें अप्रोच कैसा है? सर रिजल्ट्स का वेट करेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा सर। CBT 2 का रिजल्ट आएगा 1 महीना 1.5 महीना, तो उस तो बिल्कुल बेवकूफ़ी हो जाएगी सर। आप और जो CBT 1 की प्रिपरेशन में आप जो टच हो गया था, आपकी जो सीटिंग बन गई थी, आप वो भी खो बैठोगे अगर गैप दे दोगे तो बेटर वही है कि थोड़ा थोड़ा CBT 2 अगर आप साथ साथ CBT 1 की प्रिपरेशन के साथ ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो बीच में छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है सर। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो फिर मतलब आप एग्ज़ाम ही छोड़ दोगे अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी CBT 2 के लिए CBT 1 के बाद। एग्जैक्टली। तो सर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बच्चों के दिमाग में अभी ना यही डाउट्स आ रहे होते हैं कि वो कैसे तैयारी करें या फिर CBT 2 के लिए क्या अप्रोच रखें, तो ये सारी चीज़ें आपने बताई थी। सो थैंक यू फॉर गिविंग ऑल दोज आंसर्स। बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया। मेरे ख्याल से इसके अलावा ना किसी और आंसर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, अगर कोई प्रॉपर्ली तैयारी कर रहा है तो दिस इज़ सफिशिएंट। बाकी आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव यू हेयर कि आपने इतने अच्छे से यहाँ पर सभी आंसर्स दिए। सो थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। नहीं सर, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है सर। आपका पर्सनली, मैं तो कभी पर्सनली भी कुछ था तो आपसे पूछ लिया, और आपने बहुत सारे मेरे डाउट्स क्लियर भी किए सर, रेलवेज़ को लेके भी। और स्टाफ में भी मैं मतलब आपसे ही रहा कनेक्टेड, तो खैर पर्सनली तो बाकी मेरा CBT 1 के लिए तो पूरा अड्डा का सपोर्ट रहा सर, क्लियर होने में, नो डाउट। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर Thank you, कमिंग हियर। सो गाइज, आपके दिमाग में भी ऐसे कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हर हाल में सिलेक्शन ले लीजिए। कहीं पर भी कोई भी बाधा आती है तो जस्ट लेट मी नो, बस कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे पता लगेगा, मैं पक्का आपसे कनेक्ट करूँगा। मेरी मेल ID सब लोगों के पास है ही, और ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए इंजीनियर्स 24/7 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज।